बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कहते हैं ना, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। शायद फ़लस्तीन के साथ ऐसा ही हो रहा है और होने जा रहा है। यह आवाज़ कहीं और से बुलंद नहीं हो रही, यह इजरायली फ़ौजियों के मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं। और यह इजराइल या कोई अरब मीडिया इसको नहीं बता रहा, कोई ईरान मीडिया इसको नहीं बता रहा, कोई मुस्लिम मीडिया इसको नहीं बता रहा। और इसको जो रिपोर्ट कर रहा है, ये कोई रिपोर्ट भी नहीं है, ये बराह रास्त इंटरव्यू है इस्राएली फौजियों के एक कमांडर का, जो स्नाइपर शूटर है और जिसका काम इसराइल से हमला करना नहीं है। इसका काम फ़लस्तीन की सरजमीन के अंदर घुसकर फ़लस्तीनियों को मारना और दहशत ज़दा करना है। यह शख्स और इसके जैसे 1300 मजीद फौजी मर्द और औरतें, फौजी औरतें, इन सब ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है ब्रेक द साइलेंस, कि ये खामोशी हमें तोड़नी है। और उन्होंने फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने इंकशाफात किए इसराइल से मुतल्लिक, इसराइल की स्ट्रेटजी से मुतल्लिक, फ़लस्तीनियों पर रवा रखे गए सलूक से मुतल्लिक, और स्पेशली इसकी कमांड की जिम्मेदारी क्या थी कि फ़लस्तीन के अंदर हरासमेंट कैसे करनी है, चुन के फ़लस्तीनियों के घर पर ही कब्जा करके फ़लस्तीनियों को ही किसी और मकाम पर मारना कैसे है, यह इस इंटरव्यू का सारा टर्निंग पॉइंट है। और इसने क्या क्या इंकशाफात किए, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बिना पर इजराइल में वाकई इस वक्त तूफान आया हुआ है। और नए वजीर आजम के लिए इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं है, क्योंकि इसने अपने इंकशाफात में यह कहा है कि गुज़िश्ता नेतन्याहू और ये वाला बैन, ये दोनों हमारी तंजीम को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हज़ारों फौजी ऐसे हैं जो हमारी इस तंजीम की आवाज़ को मज़ीद बुलंद करना चाहते हैं। वो मुतमईन नहीं है इसराइल की उन पॉलिसियों से मुतल्लिक जिसका सिर्फ और सिर्फ काम फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपका दिल करे, बेल आइकॉन दबा दें। और हाँ, जिनको लफ्ज़ दोस्त पसंद नहीं है उनके लिए भाई, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल्स की जानिब बढ़ता हूँ जी। इसराइली फ़ौजियों ने ना फ़लस्तीन के लिए अब लड़ने का फ़ैसला किया, जो मुझे इस इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब नज़र आया। ये वॉर वेटरन है, जिनका एक सरबराह है, जमान लड़का है। मैंने पूरा इंटरव्यू उसका देखा। उसने फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि मैं दरअसल मासूमों की आवाज़ बंद करने की जिम्मेदारी मेरे पास थी, लेकिन अब मैं मासूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को बुलंद रखूंगा। जो पिछले 54 साल में फ़लस्तीनियों के ऊपर एक जंग नाफिज कर दी गई है, उसका कोई हल नहीं है। फ़लस्तीनी कभी गिव अप नहीं करेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। इस शख्स का नाम है एनवर गैवरयाहू, ANVERGVARYAHU। ब्रेक द साइलेंस तंजीम का यह सरबराह है। और इसने कहा मेरे साथ 1300 फौजी और मौजूद हैं, जिसमें लड़कियां, खवातीन फौजी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा 54 साल से फ़लस्तीनियों पर जो जंग मुसल्लत की गई है ना, हज़ारों फौजी हमारे ऐसे हैं जो इस वक्त हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस आवाज़ को मज़ीद बुलंद करो। यह जुल्म और नहीं किया जा सकता, यह जुल्म और रवा नहीं रखा जा सकता। मज़ीद इसने अपनी एक्सपर्टी से मुतल्लिक़ आगाह किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका यह कहना था कि दरअसल जब उस एंकर ने उससे पूछा कि आपकी तंजीम, जिसने इतने ही थोड़े ही अरसे के अंदर इतनी ज़्यादा आई बॉल ग्रैब कर लिया है पूरी दुनिया की नज़रों, और आप कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म आपको तबाह और ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी नज़र में सजेशन क्या है? उनका तरीका बात तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रिमिनल एक्ट क्या करते हैं। उन्हें कहा हमें लोगों को समझाना होगा, अपने लोगों को समझाना होगा। बड़ा मुझे बहुत तसल्ली है उसके जुमले से कि फ़लस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये मर जाएंगे, अपनी जगह नहीं देंगे। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि लड़कर फ़लस्तीनियों से कोई भी नहीं जीत सकता। और ये जो 54 साल से लड़ाई हो रही है, अब ये जो 55वां साल है ना, ये अमन का साल है
और इस साल में टेबल पे गुफ्तगू होगी तो फिर पुरअमन ये इलाका होगा, नहीं तो इसराइल के बच्चे बच्चे को ये थ्रेट रहेगा। कहते हैं हमने जुल्म ही इतना किया, हमने ज्यादती ही इतनी की, हमने लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी पामाल ही इतनी की कि जो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है। वो कहते ये मैं नहीं, हजारों इसराइली फौजी जानते हैं कि हमने फ़लस्तीन के ऊपर खुद जंग मुसल्लत की। फ़लस्तीनी कभी नहीं लड़ना चाहते थे। उसने कहा हुकूमती सतह पर हमें धमकियां मिलती हैं और हमें ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो आज यूं कहिए कि खुद कुछ धमाका किया इस फौजी ने, और इन फौजियों का जो 1300 का जो ग्रोह, 1300 फौजी, 1300 इसराइली फौजी एक जुबानों के इसराइल को लान तान कर रहे हैं, उसकी हिकमत अमली को लान तान कर रहे हैं। आप इसको छोटी आवाज समझते हैं? ये वॉर वेटरन्स हैं, इनकी से है, ये सिस्टम और ऑपरेशंस के अंदर इन रहे हैं, ये इसराइल डिफेंस फोर्स के फौजी हैं, आम नहीं है। जस्ट कंसिडर इट। और चैनल मैंने आपको फिर बताया फ्रांस 24। अब यूं कहिए कि अब ये शख्स कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है, और इसने अपनी जो एक्सपर्टीज बताई अपनी और अपनी यूनिट की, या आप ज़रा जहन देख लें कि इंसानी जहन साजी दरअसल इसराइली हुकूमत करती कैसी थी फ़लस्तीनियों के लिए। उसने कहा कि मैं दरअसल स्नाइपर फोर्स का सार्जेंट था, कमांड करता था, और हमारा काम था कि हम फ़लस्तीन के अंदर जाकर ऑपरेशन करें। और ऑपरेशन कैसे करना, जरा ये सुन लें और जस्ट फील इट कि आपके घर के अंदर ही यह ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने कहा फ़लस्तीनियों के घर में हम मिलिट्री पोस्ट बनाते थे और उन्हें यरगमाल रखते थे। जिसका घर है ना, सिविल कपड़ों में जाते थे, उसके घर को ही यरगमाल बना के रखते थे, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता था। मिलिट्री पोस्ट बनाते थे और वहां स्नाइपर क्लिक करते थे। हमारा यह काम था कि अपने टारगेट के घर की तरफ या उसकी मूवमेंट को देखते और उधर उसको उड़ा देते। कहते जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता हम घरों के अंदर काबिज रहते थे। उसने जब एंकर ने पूछा आपको सबसे ज्यादा अफसोस किस अपनी हरकत के ऊपर है जो आपने की, तो उसने अपनी मुख्तलिफ हरकत के अंदर से इस हरकत को टॉप ऑफ द लिस्ट कहा। उन्होंने कहा हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि फ़लस्तीनी रात को सोते वक्त, पूरा फ़लस्तीन और गजा रात को सोते वक्त अपने आप को कभी महफूज ना समझें। हालांकि वो घर उनके अपने हैं, हालांकि वो ज़मीन उनकी अपनी है, लेकिन कभी अपने आप को महफूज ना समझे। हमारा यह मकसद था, सिर्फ खौफ दिलाना, मारना तो था ही था, मजीद खौफ दिलाना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करना। इतनी साइकोलॉजिकल हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उन्हें कहा अपने घर के होने के बावजूद ये लोग अपने आप को बेघर तस्वुर करें, यह था। और आखिर में उसने कहा कि जब मैं ये इंकिशाफात कर रहा हूं ना तो मुझे ख़तरा भी है, लेकिन हल यही है कि फ़लस्तीनियों से लड़के कोई नहीं जीत सकता। और यही वजह कि फ़लस्तीनी आज सड़कों पर अपनी आज़ादी की मार्च कर रहे हैं, असले के साथ। हमास और लोग जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। वाक़यात हो रहे हैं, 3 फौजी गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर वो भी शहीद किए गए। सिविल कपड़ों में आए हैं इसराइली, और कुछ लोगों को अगवा करके लेके जा रहे थे। फौजियों ने इंटरसेप्ट किया और उस दौरान वो 3 फौजी भी शहीद हुए। लेकिन बहरहाल इस इंटरव्यू ने ना इसराइलियों की नींदें उड़ा दी हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।